जीना सीखें। कहानी होनहार का पार्ट 2। अगले दिन जब चौधरी साहब का बेटा बाजार गया तो वो अमीना के लिए रंगीन पेंसिलें लाना नहीं भूला। अमीना को ये तोहफा कबूल करने में कुछ तामिल था, लेकिन बेगम साहिबा के इसरार पर उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया और अगले दिन से उसने रंगीन पेंसिलों से तस्वीर बनाना शुरू कर दी। जो प्रैक्टिस बढ़ रही थी, उसकी तस्वीर के रंग भी निखरते जा रहे थे। जाते हुए चौधरी साहब के बेटे ने अमीना से कहा, अगली मर्तबा जब वो लाहौर से आएगा तो अमीना के लिए एज़ल, ब्रश और पेंट भी लाएगा, और साथ ये भी कहा कि अमीना तुम एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। न सिर्फ पूरा गांव बल्कि पूरा मुल्क आप पर फख्र करेगा। अमीना ने जब बेयकीनी से उसे देखा तो उसने शफकत से अमीना के सर पर हाथ फेरा और कहा, अमीना यकीन करो मेरी बात का, कभी भी तस्वीर बनाना मत छोड़ना, खूब मेहनत करो। तुम्हारे हाथ में सफाई और नफासत के साथ साथ ख्याल की बुलंदी भी है। अमीना अपनी तारीफ पर मुस्कुराई। चौधराहन साहिबा की सेहतयाबी पर चौधरी साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसको बहुत से तोहफे देकर रुखसत किया। तोहफे लेते वक्त उसके वालिदैन शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक दूसरे के काम आना तो हमारे गांव की रवायत है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन उन्होंने कहा, हम बहुत मोहब्बत से दे रहे हैं। दिए गए तोहफ में ट्रिपल कलर शेड पेंसिल्स भी थी। अमीना अब बाकी काम करने के साथ साथ इंतहाई महारत से तस्वीर भी बनाती थी। अब वो गांव की रवायती दस्तकारियों को भी तस्वीर का हिस्सा बनाती थी। अगली मर्तबा जब चौधरी साहब का बेटा आया तो वो एज़ल, पेपर, ब्रश और पेंट लाना नहीं भूला। इस मर्तबा इसके साथ उसका एक आर्टिस्ट दोस्त भी था। उन्होंने अमीना को बुलवाया तो अमीना चौधरी साहब के घर पहुंची तो एक अजनबी को देखकर थोड़ा झिझक कर चौधरी साहब के बेटे के पीछे खड़ी हो गई। दोस्त ने कहा, ये तो बहुत छोटी है, तो बगैर उस्ताद के किस तरह बेहतरीन तस्वीर बना सकती है। ये तो शर्मीली सी बच्ची है। तुम जिस किस्म की तस्वीर की बात कर रहे हो, उनको बनाने के लिए तो किसी पुरएतमाद फर्द की जरूरत है। अमीना को बुरा लगा। उसने कहा, ये तस्वीर मैंने खुद बनाई है, और जब मैं अपने वालिदैन के साथ शहर अपनी फूफो के घर जाती हूँ तो वहाँ की मंजरकशी की तस्वीर भी हैं। और अपनी कॉपी दिखाई तो दोस्त देखकर हैरान रह गया। उसने अमीना को कुछ टेक्निकल टिप भी दी जो इसकी मुसव्वरी में मददगार साबित हो सकती थी, और इसके साथ साथ उसने उसे पेंट और ब्रश का इस्तेमाल भी सिखाया। उसने ये भी कहा, किसी भी फनकार की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो सख्त मेहनत करने के साथ साथ हमदर्द भी हो, दूसरों का मददगार हो, क्योंकि फर्द जितना हसास होगा उसके हुनर में उतना ही निखार आएगा। और हमेशा मेहनत से काम करो और कभी भी जिंदगी में दिल बर्दाश्ता न होना। अमीना ने ये सबक याद कर लिया और फिर वो इसे कभी नहीं भूली। अमीना गांव के स्कूल से शहर पहुंची
और वहां से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी और चौधरी साहब के बेटे की कही बात सच साबित हुई। वो एक मशहूर आर्टिस्ट बनी जिसकी तस्वीर न सिर्फ अपने मुल्क के आला लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंची बल्कि बैरून मुल्क में भी वो एक नामवर मुसव्वरा मानी गई। उसकी तस्वीर रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे ममालिक के सरबराहान के ईवान तक भी पहुंची। बेशक उसके गांव का नाम ही रोशन नहीं हुआ, बल्कि उसके मुल्क का नाम भी रोशन हुआ। बच्चों, आपके पास कौन सा हुनर है? क्या आप तस्वीरें बनाना जानते हैं या कहानियां लिखना जानते हैं? तो इस पर आज ही से काम शुरू कर दीजिए। यकीन रखिए, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आज आप जो मेहनत करेंगे, कल वो आपके सामने एक रिजल्ट बनकर आएगी। आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया।